के कैसे बैठेंगे? रेखीय समीकरण हम लोग कर रहे हैं। मैं जान के बहुत धीमे धीमे करा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। कई तरह की रेखीय समीकरण हम लोगों ने कर ली, अब भिन्न के रूप में भी आने लगे। दूसरे का तीसरा खंड है x/2 धन x/3 बराबर 10। अब हम क्या करेंगे कि रेखीय समीकरण हल तो करेंगे, लेकिन उत्तर की जांच अब नहीं करेंगे, वो आप लोग स्वयं कर लेना। हल करना सीखेंगे। उत्तर की जांच तो बता दिए ना आपको, अब केवल हल करेंगे। उत्तर की जांच आप लोगों को करनी है सबकी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता है, ज्यादा प्रश्न हो नहीं पाते इस वजह से। ये सवाल मैंने आपसे कहा था घर से करके लाने। ये बताइए कितने बच्चे करके लाए? दोनों कर ला सर जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं करके लाए। कितने बच्चों को आ गया? अरे वाह, तो यहाँ पे आगे कौन करना चाहे? हम सर जी, हम करेंगे। आज विवेक का नंबर लगता है, करवा के देखते हैं। नहीं, समीकरण को कभी भी बराबर से शुरू नहीं करते हैं। बराबर हटा दीजिए इसका, सिर्फ कोका वाली हाँ देखिए, हमें x का मान ज्ञात करना है। x बाएं पक्ष में है और एक नहीं, दोनों ही भिन्न के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं। 2 और 3 का लासा लिया जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, हाँ शाबाश। 6 लासा हो गया, वेरी गुड। देखो, इसे छूना नहीं चाहिए, थोड़ा ऊंचा करके लिखो, बहुत थोड़ा सा कि इसे छू लेना, बस इतना ऊंचा। बहुत सुंदर। अब ये दोनों गुणा और भाग में है, गुणा और भाग के दोनों एक ही बार में चले जाएंगे। जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो भाग में, दोनों एक ही बार में ले जाओगे। x बराबर x बना, ये क्या बना रहा है? x ऐसे किसने बताया बनाना? ये डिजाइनर मत बनाओ, x सीधा सीधा बनाओ जैसा बनाया जाता है। हाँ, डिजाइन मत बनाओ। जो भाग में वो गुणा में, पहले बटे की लाइन बना लो, तुम बटे में आएगा ना कुछ। तो जो कट रहा है वहां पर, उसका अगली लाइन लिखी जाएगी। शाबाश, बहुत अच्छा। मैं सब यहाँ भी देता हूँ। हाँ, ये करेंगे। इसको जो है कैसे किया जाएगा, इसको समझते हैं हम लोग। इसको जब हमें हल करना था, हमने देखा कि बाएं पक्ष में x है, हमने भिन्न के रूप में था, इसलिए 2 और 3 का लासा लिया। लासा लेने पे आया 6। अब क्या करते हैं, 2 से हमने 6 को भाग दिया, 2 3 6, 3 बार गए, 3 की इससे गुणा करें, यहाँ पे 1 गुणा ये इसका, 3 एकम 3, 3x हो गया। ये वाला चिन्ह लगाया, इससे भाग किया, 3 दूनी 6, 2 बार गए, 2 एकम 2, 2x आ गया, बराबर 10। ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों जुड़ गए, 2 और 3, 5x/6 बराबर 10। अब गुणा और भाग में ही है, जोड़ और घटाने में कुछ भी नहीं है, तो हम एक ही बार में ले जा सकते हैं। जो भाग में है वो गुणा में चला गया, और जो गुणा में है वो भाग में आ गया। 5 ऐसे बनाने को मैंने तो समझाया तो नहीं बनाते हैं, ऐसे करके है ना। नीचे और ऊपर वाले सरल हो जाता है, एक अंश और हर का दोनों ही 5 से करते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हर में केवल एक बचा, अंश अंश में गुणा करिए, 2 छंग 12। हर का एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हमें करनी थी उत्तर की जांच, वो आप लोग कर लेना, मैं नहीं कर पा रहा, यहीं पे बता रहा हूँ, अन्यथा आप लोगों को करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बोर्ड छोटा है तो समस्या आएगी।
तो आप लोग उत्तर की जांच के लिए अपने आप कर लेना, ठीक है। अगला सवाल चौथा। 3x बटे 4 प्लस x बटे 6 x बटे 6 बराबर 22। इस सवाल को कौन करना चाहेगा बताओ, इसको कौन करना चाहेगा? आ जाओ योगेश। क्या इसका मतलब बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, इसका मतलब उन्होंने मेहनत नहीं की है बिल्कुल भी। भाई एक चरण तो चल सकते हो, जितना कर सकते हो उतना तो करो। कोई बात नहीं, आराम से, हाँ कर लो। अभी मुख्य सवाल में घुस जा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा हटा कर कर लो ना उधर को, या यहीं पे करो तो यहाँ पे कर लो थोड़ा, ये लाइन है से यहाँ पे पहले तो ये यहाँ पर है लाइन, ये मुख्य सवाल इधर यहाँ पर आराम से 4 और 6 का लासा था। कुछ नहीं समझ लो, आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, बहुत आसान सा है। कैसे किया मैंने, यहां तक कैसे आया वो समझ लो। हमें x का मान ज्ञात करना था, x बाएं पक्ष में था, दाएं पक्ष में हमारा x नहीं है, तो हमने बाएं पक्ष में जब x है तो हमने देखा दोनों भिन्न के रूप में हैं। जब भिन्न के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर का लासा लेते हैं। 4 और 6 का लासा, 4 और 6 लिखिए, पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया इसका लासा। इन सब की गुणा करें, 2 दूनी 4, 12 लासा आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके आगे की प्रक्रिया समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। इससे इसको भाग देंगे, इसके हर से जो लासा आया इसको भाग देंगे, जितना आएगा, जितने बार आएगा उसके 3 से गुणा कर देंगे। तो इससे इसको भाग देंगे, कितने बार गए, 3 बार गए, और जितने बार गए उसके इससे गुणा कर दो, कितने हो गए, 9x। कठिन नहीं है, प्रक्रिया नहीं मालूम है इसलिए आपसे गलती हो रही थी। 9x, हाँ अब यहाँ पे 1 है तो 2 आएगा, 2 एकम 2। खत्म हो गया सवाल, बराबर तो पहुंचे हो। अभी बराबर कहाँ लगा रहे, बटेगा चिन्ह, इसलिए मैंने हवा में उस दिन मैंने समझाया, आपने क्या उड़ा दिया। उड़ाना नहीं है, उतना खींचो जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक उड़ाओगे तो उड़ जाएगा सवाल। मिटा दीजिए बेटा, इतनी नीचे नीचे लिखो, हाँ सही है। ये क्या नीचे तक जाएगा बेटा इसके, अभी मैंने बताया छूना भी नहीं चाहिए, इनको काट के और आधा नीचे पहुंचा दिया। ऊपर ही लिखना है, अंश अंश में, हर में। हाँ अब समस्या आई, अब आप लोगों ने रफ यहाँ कर लिया है, बड़ी समस्या है, क्या करें, चलो नहीं वो रफ बना रहे तो कुछ बच्चे उतारेंगे उसको ला सकते, यहाँ पे कर दो, बहुत ज्यादा नीचे मत करो, लिखोगे काम यार जगह। ब्लैक बोर्ड हम पे एक ही है, देखो एक ही बार में लेके जाओ, क्या कर रहे हो, ये 22 इधर कैसे आ गया,
देखो पक्षांतर यूं ही मत करो, एक मिनट सुन लो बेटा, जल्दी मत करो। 22 दाएं पक्ष में है, हमें यहां से, अभी आपने भी गलती की थी, पहले 22 लिख दिया था। कभी भी हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल इधर से, एक चरण से। अगर आप अनाप शनाप लिखोगे तो कुछ चीजें, कुछ पद आपसे लिखने से छूट जाएंगे। हमें x का मान निकाला, तो यहीं से हमें मालूम होना चाहिए कि x के अलावा जो भी बाएं पक्ष में है वो दोनों ही एक बार में उधर जा सकते हैं, क्योंकि गुणा में। तो बाएं पक्ष में हमारा क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, x तो लिखा जाएगा यहां पर, बराबर। अब दायां पक्ष शुरू हो गया। दाएं पक्ष में जो पहले, क्योंकि हमें मालूम है कि भिन्न बनेगी, इसलिए पहले बटे की लाइन बना लो। और ऊपर कितना आएगा? पहले 22, और जो भाग में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में। गुणा का निशान सही बना दिया आपने। कितने आराम से, मैंने उस दिन बताया था कि चिन्ह वगैरह बहुत ध्यान से बनाने हैं, आधे अधूरे चिन्ह नहीं बनाने हैं। शाबाश। अब सरल हो रहा है, सरल कर लो पहले। जब ये सरल हो जाएगा तब अगली अभ्यास, अगला चरण लिखना शुरू करेंगे। हाँ, अब x बराबर, गुणा कर दी 2 की बार में, 12 दूनी सीधी हो चलो चलो कोई बात नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? फिर समझ लो। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया था, इसका मतलब उन्हें कोई कंफ्यूजन है, कोई संदेह, कोई भ्रम है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो सवाल मैंने यहाँ करा दिया है उसी सवाल को दोबारा उतार के लेके जाते हो और दोबारा घर पे करने का अभ्यास करो। कल रविवार का आप लोगों ने अभ्यास किया होता तो आसान होता। अभी इस सवाल पे तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, इस पर केवल योगेश ने हाथ खड़ा किया और विवेक ने खड़ा किया, है ना? क्या करना था? जैसा सवाल ये है वैसे ही सवाल ये है। यहां पर भिन्न के रूप में था, 4 और 6 का लासा लिया, 12 आ गया। 4 तिया 12, 3 बार गए, 3 तिया 9, x हो गया। जोड़ का निशान लगाया, 6 दूनी 12, 2 एकम 2x हो गया, बराबर 22 ऐसे लिख दिया। फिर ये दोनों जुड़ गए, 9 और 2 11x बटे 12 बराबर 22। अब ये 12 बटे में था, गुणा में चला गया, 11 गुणा में था, भाग में चला गया। 11 दूनी 22 कर दे और 12 दूनी 24। तो थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसका शेष खंड यहां पर आ गया। मैं एक सवाल और कराना चाह रहा था आपको, यहां पर करवा दें। ये आपका रफ का हिस्सा हो गया था, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको उत्तर की जांच नहीं कराई ताकि थोड़े सवाल ज्यादा हो जाएं। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख लेते तो थोड़ी जगह ज्यादा गिर जाती है। मैं तीसरे का पहला सवाल या दूसरा बताओ कौन सा करवाऊं? पहला करवा, तीसरे का पहला ही करवा देता हूं। पहला और दूसरा दोनों एक से ही हैं। मैं आज पहला करा देता हूं, तीसरे का पहला। ध्यान से देखना, x ऋण 3 बटे 5 धन x ऋण 4 बटे 7 धन को बराबर। नमस्ते बैठो बेटा, अभी आप उधर बैठो यार। 6 माइनस 2x माइनस 1 बटे 5। अब हम कैसे इसको हल करेंगे ये समझिए। ये सवाल है समझने का बहुत ध्यान से। इसमें चर क्या है? x देखो, बाएं पक्ष में भी दिखाई दे रहा है, दाएं पक्ष में भी दिखाई दे रहा है। 3 जगह लिखा है x, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। मैंने कहा था पहले x वाले पर एक ही पक्ष में कर लेते हैं। ये पूरा एक ही भिन्न के रूप में लिखा है, भले ऊपर ये द्विपद है लेकिन पूरा एक भिन्न के रूप में लिखा है। इसे एक पद की तरह से अभी व्यवहार करेंगे इसके साथ। इसे पूरा उठा के इधर ले आएंगे। ये इधर काय का है? बेटा इधर देखो, वरना समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा तेज, मतलब आगे कठिन सवाल है थोड़ा सा। माइनस का इधर काय का आएगा? तो देखो x माइनस 3 बटे 5 धन x माइनस 4 बटे 7 धन 2x माइनस 1 बटे 35।
देखो इनमें से किसी का भी चिन्ह नहीं बदला, ना ही अंश हर अंश किया, क्योंकि ये पूरा हमने एक पद के रूप में लिया और ये पूरा इधर ऋणात्मक था, इधर कैसा आ गया धनात्मक। ये पूरा इसके साथ घटाने की संक्रिया में था, इधर जोड़ की संक्रिया में आ गया बराबर। अब देखिए तीन भिन्न बन गई आपकी, इनका हम लासा लेंगे। किस किस का लासा लिया जाएगा? 5 और 7 का। 5 और 7 तीनों का लेंगे, 5, 7 और 35, इन तीनों का हम लासा लेंगे। चलिए यहां लेते हैं लासा, 5, 7, 35, इसका लासा लेते हैं। 5 से देखो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, पहले 5 से काटते हैं। अब इस तरह से बनाते हैं ना, जैसे आप ये बनाते हो जगह ज्यादा घिर जाती है, ऐसे बनाने में जगह कम घिरती है, इसलिए हम ऐसे बना देते हैं। पहले हम भी ऐसे ही बनाते थे, इसमें जगह ज्यादा घिर जाती है, इसलिए हम थोड़ा जगह बचाने के लिए ऐसे कर लेते हैं। 5 से 5 एकम 7 नहीं कटता, इसलिए दिया 5 सत्ते 35। अब 7 से कटता है, एक ऐसे नहीं, 7 से कटता 7। कितना आया लासा इसका? 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35। लासा कितना आ गया? कितना आया लासा? रानली कर दे बेटा, की समझ नहीं है। लासा कितना आ गया? 35। अब हमने यहाँ पर ये लाइन की बेटेगी, यहाँ आ गया 35। अब इससे भाग किया, 5 से भाग किया कितने बार आए? 7 बार, 5 सत्ते। अब 7 से इसकी गुणा करनी है, ये द्विपद है, द्विपद व्यंजक दिख रहा है। अगर द्विपद व्यंजक है या पहले माइनस का चिन्ह है तो आप गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 7 गुणा x माइनस 3, ऐसे लिखेंगे। एक बार में गुणा नहीं करेंगे, बल्कि जो द्विपद व्यंजक है उसे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ठीक, धन वो ऋण वो धन, ये वाला चिन्ह लगाया। 7 पंजे 35, 5 से गुणा करिए 5x माइनस 4, ये वाला चिन्ह। 35 एकम 35, ये ऐसे लिख दिया 2x माइनस 1। ध्यान रखना, एक से भी गुणा करें तो भी हमने कोष्ठक में ही लिखा, बिना कोष्ठक के नहीं लिखना है। अगर ऊपर द्विपद है या त्रिपद है, एक पद व्यंजक है तो आप अगर कोष्ठक के लिख सकते हो, लेकिन अगर एक पद व्यंजक से ज्यादा है, द्विपद त्रिपद चतुष्पद जैसा भी है, तो हमेशा कोष्ठक में लिखिए, क्योंकि समस्या तब आती है जब यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह होता है, गलत हो जाता है, बहुत सारे बच्चों से गलत होता है। इसलिए हमेशा एक नियम बना लीजिए, आपको कोष्ठक में ही लिखना है। अब अंदर गुणा करते हैं, 7 के x से गुणा करेंगे 7x, पहले बड़ी ग्राइंड बनाना, 7 की माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, और 7 3 21। चलिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 5 की x से गुणा करेंगे 5x, और ये प्लस का, ये माइनस का, चिन्ह का आएगा माइनस का, 5 चौक 20। और यहाँ के कोई गुणा के लिए एक है केवल, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह लग जाएंगे। प्लस का 2x माइनस 1 बटे 35 है, और बराबर कितना है? 6। ठीक, अब क्या होगा? जो सजातीय होंगे और समान चिन्ह के होंगे, सजातीयों को पहले एक साथ ले लीजिए। वैसे तो हम सीधे कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर रहे हैं, पहले सजातीय एक साथ कर लीजिए, एक स्टेप ज्यादा हो जाए। ये x वाला पद, ये x वाला पद, ये x वाला पद, x वाले पद सारे एक साथ लिखिए। 7x धन 5x धन 2x, और ये है माइनस का 21 माइनस का 20 माइनस का 1 बराबर 6। अब सजातीय को जोड़ लीजिए, अगर समान चिन्ह के, देखिए तीनों ही समान चिन्ह के हैं, तीनों ही समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे। 7 और 5 12 और 2 14, और ये भी तीनों समान चिन्ह के हैं, माइनस के ही हैं, तो तीनों एक ही बार में जुड़ जाएंगे। क्या नियम है? समान चिन्ह के जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह के जुड़ते हैं। तो 21 और 20 हो गए 41, 41 और 1 42 बटे 35 बराबर। अब ये बन गया 14x माइनस 42 बटे 35 बराबर 6। अब पहले उधर क्या जाएगा? 14 जाएगा, 42 जाएगा, माइनस 42 नहीं, उस दिन नियम मैंने बताया था, जो पूरे के बटे में होता है अगर, या पूरे के गुणा में होता है तो पहले वो जाता है। 35। हाँ, ये पूरे व्यंजक के बटे में है ना,
एक नियम ये भी है, अगर पूरे व्यंजक के बटे में है, पूरी जो आपका बायां पद है उसके बटे में है, या पूरे बाएं पद के गुणा में, या पूरे दाएं पद के बटे में, या पूरे दाएं पद के गुणा में, तो पहले हो जाता है। पहले कौन जाएगा? 14x माइनस 42 बराबर 35, तो 6 गुणा 35 और 6 की गुणा कर लीजिए। कहाँ करें? यहाँ करें। 35 गुणा 6 पंजे 30 का शून्य यहाँ से लगा 3, 6 3 18 3, कितना है? 210। और यहाँ पे 42 इधर माइनस का है, एक ही बार में उधर ले जाना है, उधर क्या जाएगा? प्लस का। 14x बराबर 210 धन 42। 210 में हमने 42 जोड़ दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास जगह कम बच रही है, तो थोड़ा हम जल्दी क्योंकि वरना हम 2 स्टेप में कर रहे थे पहले। सही है। अब ये 42 भी हम उधर ले जाए, वो जोड़ 42 को 210 में जोड़ दीजिए। कहाँ जोड़े? क्या बना दीजिए? 210 और 42, 2 5 2, कितना आया? 252। तो और ये 14 इधर गुणा में, इधर कहाँ में जाएगा? x बराबर बटे कितनी लाइन आ दिया? 252 बटे 14। ठीक, काट लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 छंग 12। अब 7 से लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। x बराबर कितना आ गया? 18। देखिए उत्तर यही है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना? इसको भी उतारिए। तो ये तीनों सवालों को आप उतार लीजिए। कमेंट और भाई पंकज सेठ, तो पप्पू का थमक करवाएगा, है मोटर खराब ही। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, ठीक है? और ध्यान से इन सवालों को आप करिए और घर जाके अभ्यास जरूर करना। ये सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत सरल सवाल नहीं है। जब इनको कर लेंगे तो इसको खुद करने का प्रयास करना, नहीं आएगा तो कल मैं और सवाल बताऊंगा, अगला सवाल भी उसे करने का प्रयास करना, नहीं आएगा